एलन मस्क के टेस्ला ने देश में आधिकारिक तौर पर अपना परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोल लिया है, जो भारतीय बाजार में उसके लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवेश का प्रतीक है। बता दें कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये बहुत बड़ा पल है। बीते कई वर्षों से एलन मस्क की कंपनी इंडिया में आने की योजना बना रही थी। वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज टेस्ला शोरूम के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं और टेस्ला के लिए वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, महाराष्ट्र की ईवी की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है, और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर से आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए पॉलिसी हमने तैयार की है। और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है। अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्वीक करने को भी तैयार हैं। आकाशवाणी की बात आप कर रहे हैं, इको सिस्टम सप्लाई चेन की बात आप कर रहे हैं, जो आपने बनाया है यहाँ पे। इंडिया के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर में आना चाहते हैं, वो कितना मोटिवेशनल पॉइंट रहेगा यहाँ से? मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज ईवी में जो जो काम करना चाहता है वो महाराष्ट्र आ रहा है, और उनके लिए यहाँ हमारे पास इंसेंटिव है। महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं, क्या टेस्ला सहित जो इंटरनेशनल कार्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र के रोड्स, ये जो हमारे हाईवेज है और जो हमने एक्सप्रेसवेज किए हैं, ये वर्ल्ड क्लास किए हुए हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से किए हुए हैं। क्योंकि हमारे जो देश के स्टैंडर्ड उन्होंने तैयार किए हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ रोड्स को अभी और ठीक करना पड़ेगा। इंडियनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र में भी टेस्ला का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सपना देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़ी कंपनियां सारी आ चुकी है, और क्यों सपना न देखे? महाराष्ट्र से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्या है? जब भी उनका 100% ये निर्णय होगा कि सारी चीजें यहाँ बनानी है, उस समय महाराष्ट्र प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, ऐसा हमारा प्रयास है। देवेंद्र जी, आएगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के ऊपर तमाम सारी बंदियां लाई थी, भारत में किसी न किसी तरीके से व्यापार को रोकने के लिए, बावजूद इसके टेस्ला का यहाँ पहला शोरूम खुलना, कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि
एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर कमेंट करना ये ठीक नहीं है। आज हम लोग इस बात के लिए खुशी मनाएं कि टेस्ला इज फाइनली हियर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।